हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक विश्वकर्मा आप लोगों के सामने मैं एक नई क्लास लेके फिर से हाजिर हुआ हूँ। नंबर सिस्टम में पढ़ा रहा था मैं आप लोगों को, तो प्लीज़ अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच में एक नई क्लास लेकर फिर से आया हूँ जिसका नाम है डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल यानी आज हम आपको बताएंगे विभाज्यता के नियम। क्या बताएंगे? विभाज्यता के नियम बताने वाले हैं, जिसमें से आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो ये डिविजिबिलिटी रूल है इसको आपको नॉलेज होना बहुत आवश्यक है। अगर आपको ये पता रहता है तो आप बड़ी से बड़ी संख्या को आप ऐसे बता देंगे कि ये संख्या किससे विभाजित होने वाली है। तो दोस्तों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये अक्सर ये जो टॉपिक आता है, इस टॉपिक का नाम नंबर सिस्टम के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, इसको आपको बहुत सीरियसली और ध्यान से लेकर के इसको पढ़ना है ताकि एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों का आप आसानी से जवाब कर सकें। तो दोस्तों, आज हम आपको उस वीडियो में बताने वाले हैं 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं, मतलब कि कौन कौन सी संख्या, जैसे मान लीजिए कोई संख्या दे दी जाती है तो वह संख्या किससे विभाजित है, ये आपको आज हम बताने वाले हैं। तो आपको हम आज रूल बताएंगे, कुछ नियमों का पालन करना होगा। अगर उस नियम का आप पालन करते हैं तो आप उसे देख करके मिनटों में, सेकेंडों में बता देंगे कि वह संख्या, दी गई संख्या किससे विभाजित होने वाली है। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। अब हमारा नंबर है, आपको कुछ नियम की ओर लेके चलते हैं, जिसमें आपको हम बताएंगे पहला 2 से विभाजित होने संख्याएं 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 ऐसे करके हम आज आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और इस वीडियो में आज आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, ताकि आप किसी भी दी हुई संख्या को, बड़ी से बड़ी संख्या को आप देख करके सेकेंडों में, चंद सेकेंडों में बता सकेंगे कि यह संख्या इस संख्या से कटने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं अपने रूल की ओर। नंबर फर्स्ट हमारा जो आता है 2 से विभाजित होने संख्या, क्या आता है मैं पहले पॉइंट बताता हूँ। 2 से विभाजित होने वाली संख्या, 2 से विभाजित होने वाली संख्या। देखिए दोस्तों, आप लोग एक नोट पैड निकाल लीजिए, एक रफ कॉपी निकाल लीजिए और उसमें पेन से लिखना शुरू कीजिए, क्योंकि ये जो रूल बताने वाला हूँ, ये रूल मैं आपको वर्बली बताऊंगा, इस पर लिखने में बहुत टाइम लगेगा, तो आपको लिखना होगा। देखिए दोस्तों, 2 से विभाजित होने वाली संख्या, यदि किसी दी हुई संख्या के, ठीक है, यदि किसी दी हुई संख्या का इकाई अंक 0 या फिर एक सम संख्या हो, पॉइंट ध्यान दीजिएगा, यदि किसी दी हुई संख्या का इकाई अंक 0 या फिर 2 हो तो वह संख्या, दी गई संख्या सदैव 2 से विभाजित होने वाली है। देखिए, आगे चलते हैं आप एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे आपको दे दिया जाता है 54, ये 54 किससे डिविजिबल है, किससे विभाजित है। तो मैंने आपको 2 का नियम बताया कि यदि किसी दी गई संख्या का इकाई अंक 0 या फिर एक सम संख्या हो तो वह संख्या सदैव 2 से कटेगी। इकाई अंक किसे बोलते हैं? जो हमारे दाहिनी ओर की संख्या होती है, इसको इकाई बोलते हैं और इसको दहाई बोलते हैं। तो दी गई संख्या का इकाई अंक अगर सम होगा तो वह संख्या 2 से डिविजिबल है। तो दी गई संख्या जो हमारा इकाई अंक है वह क्या है? एक सम संख्या है। सम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ये सारी संख्याओं का कौन कौन संख्या किसे क्या कहा जाता है, अगर आपको जानना है तो आज प्लीज़ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर जाने के बाद मेरे नंबर सिस्टम में एक रूल बताया, मतलब उसमें लिखा गया है, दिया है, मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें आपको बताया गया है कि कौन संख्या सम संख्या है, कौन संख्या विषम संख्या है, कौन संख्या भाज्य है, कौन सी अभाज्य है, कौन सी काल्पनिक है, कौन सी वास्तविक है। इन सभी संख्याओं के बारे में मेरे पिछले वीडियो में है। अगर आपको देखना है तो आज प्लीज़ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और मेरे वीडियो को आप देख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। तो ये एक सम संख्या इकाई, सम संख्या 4 है, जो जिस संख्या का इकाई अंक सम होगा वह संख्या सदैव 2 से विभाजित होगी। चलिए इसको हम चेक करते हैं। 2 से भाग करिए, 2 दूना 4, 1 बच के यहाँ 14 2 सते 14, यानी 27 बार में ये कट जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिसकी संख्या का इकाई अंक सम होगा वह संख्या सदैव 2 से विभाजित होने वाली है। और देख लीजिए, अगर आप पहला, इसके बाद मैंने बताया कि जिस संख्या का इकाई अंक 0 हो, क्या हो? 0 हो, तो वह संख्या हमेशा किससे कटेगी? 2 से कट जाएगी। मान लीजिए 10 है, 10 का इकाई अंक कितना है? 0 है, 10 का इकाई अंक 0 है। इस प्रकार हम देखेंगे, मैंने रूल बताया था कि जिस किसी संख्या का इकाई अंक 0 या फिर सम संख्या हो वह संख्या सदैव 2 से कटने वाली है। चलिए देखिए, 2 से इसको काटते हैं, 2 पंचे 10, पूरा कट गया। यानी कहने का मतलब किसी भी दी हुई संख्या का इकाई अंक एक सम संख्या हो या फिर 0 हो तो वह संख्या सदैव 2 से विभाजित हो जाती है। यही एक इसका शॉर्ट रूल है। ठीक है, आइए चलते हैं। इसके बाद हम 4 से विभाजित होने, देखिए
कुछ टॉपिक पॉइंट टू पॉइंट हम चलेंगे, जैसे कि अभी 2 का पहला नियम बताया हमने, उससे रिलेटेड चलेंगे, ठीक है। जो रिलेटेड होंगे उसको हम आपको एक साथ बताएंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आसानी से आप उसी रूल के अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकें। दूसरा आता है हमारा 4 से विभाजित होने वाली संख्या, 4 से विभाजित होने वाली संख्या हमारा आता है पॉइंट नंबर 2 कि 4 से विभाजित होने वाली संख्या, ऐसा कोई संख्या दी जाएगी, आपसे पूछेगा, ऑप्शन दे दिया जाएगा 4 और उसमें से एक 4 भी ऑप्शन दिया रहेगा। अब आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी यह संख्या किससे डिविजिबल है, किससे विभाजित है। ऐसा कई प्रश्नों में, ऐसा कई एग्जामों में पूछ चुका है इस तरीके से प्रश्न। चलिए देखते हैं 4 का नियम। दोस्तों जो 4 का नियम होता है ना, इसमें क्या होता है, यदि किसी दी गई संख्या के इकाई और दहाई के अंकों को, ठीक है याद रखना, यदि किसी दी गई संख्या के इकाई और दहाई के अंकों से बनने वाली संख्या यदि 4 से डिविजिबल है तो वह संख्या सदैव किससे कटने वाली है, 4 से कटने वाली है। आइए देखते हैं, मतलब क्योंकि समझ में आई बात, नहीं समझ में आई। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम आपको एक संख्या दे देते हैं, ये एक संख्या दी गई है, आपको इतनी बड़ी संख्या है, आपसे पूछेगा कि संख्या किससे विभाजित है, 4 ऑप्शन दे देंगे। तो आपको अगर हमारा रूल आप नोटिस करे रहेंगे, आपको ध्यान रहेगा, तो आप इसको सेकंडों में आंसर करेंगे। चलिए देखते हैं क्या है। संख्या लिखी हुई है आपकी, संख्या लिखी हुई है 5,43,536, इतनी बड़ी संख्या है। इसको आप चेक करेंगे 4 से कैसे विभाजित होगा। रूल हमने क्या बताया, रूल बताया कि यदि किसी दी गई संख्या का इकाई अंक और दहाई अंक, इकाई और दहाई के अंकों से बनने वाली संख्या यदि 4 से विभाजित होगी तो वह संख्या हमेशा किससे डिविजिबल होने वाली है, 4 से। तो यहाँ देखिए इकाई और दहाई को मिला करके जो संख्या बनती है उस संख्या का नाम है 36, और 36 हमारा किससे डिविजिबल है, यदि 4 से वह संख्या कट जाती है 36, तो दिन आने वाली जो पूर्ण से बड़ी संख्या है यह संख्या भी 4 से डिविजिबल हो जाएगी। चलिए इसको काटते हैं, 4 9 36। अब 36 जो हो गया हमारा, ये 4 से डिविजिबल है। अब इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारा 5,43,536 दी हुई संख्या है, यह संख्या 4 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगी, कट जाएगी, ठीक है, डिविजिबल हो जाएगी। चलिए ये रहा 4 का नियम। तो दोस्तों आप परेशान मत होइए, आगे बढ़ते रहेंगे इसी प्रकार। तीसरा, अब एक दूसरे से रिलेटेड बता रहे हैं। अभी हमने क्या बताया, 2 का नियम में इकाई का अंक यदि सम होगा, क्या होगा, सम होगा या फिर 0 होगा तो वह संख्या किससे डिविजिबल हो जाएगी, 2 से कट जाएगी। लेकिन अगर ये किसी संख्या, अब यहाँ देखिए सम तो है, 2 से भी कट जाएगा, लेकिन अगर आपको 4 से काटना होगा तो मान लीजिए 2 ऑप्शन नहीं दिया होगा, चेक करेंगे संख्या किससे कटने वाली है। 4 का नियम मैंने क्या बताया कि इकाई और दहाई के अंकों से बनने वाली संख्या को यदि 4 से डिवाइड कर दिया जाए, पूर्णतः कट जाती है, तो वह संख्या हमेशा 4 से कटने वाली है, ठीक है। आते हैं, चलेंगे इसके बाद 8 से विभाजित होने वाली संख्या, 8 से विभाजित होने वाली संख्या, इसमें आगे बढ़ते हैं, आगे हम चलेंगे। 8 से विभाजित होने वाली संख्या कौन कौन सी है, इसका रूल क्या है, देखिए। यदि किसी, सेम इसी जैसा है जैसे 4 से वैसे 8 से, लेकिन इसको समझेंगे। यदि किसी दी हुई संख्या का इकाई दहाई और सैकड़ा, इकाई दहाई और सैकड़े के संख्याओं को मिलाकर जो संख्या बनती है वह संख्या यदि 8 से डिवाइड हो जाती है, किससे कट जाए, यदि वह संख्या 8 से कट जाती है तो वह संख्या सदैव 8 से कटने वाली है, ठीक है। अब चलिए चलते हैं एक एग्जांपल की ओर, फिर से समझ दें। यदि किसी दी हुई संख्या का इकाई दहाई और सैकड़े के अंकों को मिलाकर बनने वाली संख्या यदि पूर्णतः 8 से विभाजित होती है तो वह संख्या सदैव 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 8 से कट जाएगी। चलिए देखते हैं एग्जांपल की ओर। जैसे मान लीजिए ये हमारी एक संख्या है, ठीक है, ये मान लीजिए इतनी बड़ी संख्या हम आपको दे दी गई हैं। अब पढ़ने में तो बहुत बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपसे ऑप्शन दे देता हूँ कि यह संख्या किससे किससे विभाजित है, 7 से, 8 से, 11 से, ठीक है। ऐसे करके एक ऑप्शन और ले लीजिए, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने रखे हुए हैं। ऐसे एग्जामों में पूछता है, संख्या दे दी जाएगी और पूछेगा कि दी गई संख्या निम्नलिखित में से किससे विभाजित हो जाएगी। ऑप्शन आपके पास 4 ऑप्शन है, जिनमें 7 है, 8 है, 11 है, नन ऑफ दीज है। तो चलिए, अभी मैंने आपको सारे रूल तो नहीं बताए हैं, कभी जो आगे चल रहे हैं उसके बाद मैं इस टॉपिक को ख़त्म करने के बाद आपको मैं नंबर सिस्टम का पूरा क्वेश्चन
हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, अभी आपने 7 का रूल नहीं पढ़ा, 11 का रूल नहीं पढ़ा, तो अभी 8 का रूल हम पढ़ा रहे हैं आपको। उसमें क्या बताया मैंने कि यदि किसी संख्या का इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़े को मिला करके वो जो संख्या बनती है वह संख्या अगर 8 से डिविजिबल है, पूर्णतः कटने वाली है, तो दी गई संपूर्ण संख्या 8 से कट जाएगी। समझ में आई बात? आई समझ में? पहले मैंने क्या बताया, 2 से कटने वाली संख्या लास्ट में क्या हो, सम हो या जीरो हो। और 4 से कटने वाली संख्या क्या बताया, इकाई और दहाई को मिलाकर जो संख्या बनेगी अगर वह 4 से कटती है तो पूर्ण संख्या 4 से कट जाएगी। 2 हो गया, 4 हो गया, इसके बाद नंबर आता है 8 का। यदि दी गई संख्या का इकाई, दहाई, सैकड़ा को मिलाकर के जो संख्या बनती है वह संख्या अगर 8 से डिविजिबल है तो दी गई संख्या पूरी की पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। चलिए चेक करिए, 8 8 64 5 से 12 यानी कितने बार में कटेगा, 64 बार 512 कट जाता है, क्योंकि ये 512 जो होता है 8 का घन होता है। तो दी गई संख्या इस तरह से हम कह सकते हैं कि दी गई संख्या पूर्ण रूप से 8 से डिविजिबल होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं 3 से विभाज्य संख्या का नाम क्या है, मतलब कौन संख्या ऐसी है जो 3 से कटेंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। आपको मैंने बताया ना कि जो मैं पढ़ाने वाला हूँ ये सिमिलर को मिला करके पढ़ाऊँगा। जैसे कि मैंने आपको 2 को बताया, 4 का बताया, 8 का बताया, ये तीनों एक ही बेस पे आधारित थी, इसलिए मैंने इसको तीनों को एक साथ में बताया, ना कि सीरीज से बताया। आगे चल रहा हूँ मैं आपको, अब 3 और 9 को कंपेयर करके बताएंगे। कंपेयर क्या कहने का मतलब ये है मेरा कि जो 3 और 9 का कॉन्सेप्ट है ये दोनों सेम है एकदम। ठीक है, इसलिए मैं इसको साथ में बताने वाला हूँ आपको। चलिए देखते हैं, 3 से विभाजित संख्या का नियम, 3 से विभाजित संख्या का नियम। चलिए ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए आपको एक कोई संख्या दे दी जाती है जो कि बहुत बड़ी संख्या है, लाखों करोड़ों में है। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि ये संख्या किससे विभाजित है, तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देता हूँ जिससे आपको बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे और आप आसानी से तुरंत 1 सेकंडों में बता देंगे कि ये संख्या इससे कटने वाली है। ठीक है, कैसे चेक करते हैं, देखिए अब मैं आपको इसका रूल बताता हूँ। यदि किसी दी गई संख्याओं के अंकों का योग पूर्णतः 3 से कट जाता है तो वह संख्या सदैव 3 से कट जाएगी। बात समझ में आया? देखिए मान लीजिए आपको एक संख्या दे दी जाती है जो बहुत बड़ी है। ठीक है, जो बड़ी संख्या है 3 5 8 4 2 1 7 6, कुछ भी संख्या ले लेते हैं, इतनी बड़ी संख्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, करोड़ों में संख्या दी गई है। अब आपको क्या करना है, 3 से जो कटने का नियम है, मैंने क्या बताया कि पूरे अंकों को क्या करिए, ऐड कर लीजिए। क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए पूरे अंकों को। यहाँ देखिए 3 5 8 8 8 16 16 4 20 20 2 22 22 1 23 23 7 30 30 6 36, कितना हो गया, 36। यानी मैंने जब अंकों को जोड़ दिया तो जोड़ने पर 36 आया। अब यही अंकों का योग जो है यदि 3 से पूर्णतः कट जाता है तो दी गई संख्या 3 से कट जाएगी। यही है हमारा 3 का नियम। 3 का नियम यह कहता है यदि किसी दी गई संख्या के अंकों का योग अगर 3 से पूर्णतः कट जाता है तो वह संख्या 3 से डिविजिबल है। अब 3 से काटेंगे इसको, 3 3 3 3 6, यानी 12 3 36, 12 बार में यह पूर्णतः कट जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो दी गई संख्या है हमारी, यह संख्या पूर्ण रूप से 3 से डिविजिबल है। अगर आपको नहीं भरोसा है तो मैं आपको एक दिखा दे रहा हूँ सॉल्व करके। चलिए 3 से चेक करते हैं। 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3, 2 बचा 28 हो गया, 3 9 27, 3 9 27, 1 बचा 14 हो गया, 3 चौके 12, 2 बचा 22 हो गया, 3 सत्ते 21, 1 बचा, यहाँ हो गया 11, 3 तिरिक 9, 2 बचा, यहाँ होगा 27, 3 9 27 और 3 दूनी 6। देख सकते हैं आप कि पूर्णतः यह संख्या 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो ये रहा हमारा 3 का नियम। अब इसी प्रकार हम बात करेंगे 9 का नियम। ठीक है, 9 से विभाजित संख्या का नियम, 9 से विभाजित संख्या का नियम। अब ये संख्या क्या कहता है, देखिए 9 से विभाजित संख्या, चलिए इसका जो रूल है ना ये एकदम सेम जैसे कि हमारा 3 का नियम है, सेम 9 का नियम है। क्या है 3 का नियम? 3 का नियम ये था कि दी हुई संख्या के अंकों का योग यदि 3 से
पूर्णतः कट जाता है तो वह संख्या किससे कटने वाली है, 3 से कटने वाली, यही नियम था। अब सेम वही चीज़ है इसमें 9 का नियम में। 9 का नियम ये कहता है यदि किसी दी गई संख्या के अंकों का योग, यदि किसी दी हुई संख्या के अंकों का योग यदि 9 से कट जाता है तो दी गई संख्या हमारी किससे कटने वाली है, 9 से, क्योंकि ये 3 का नियम और 9 का नियम जो है सेम है। अच्छा 9 किससे बना है, 9 बना किससे है, ये 3 × 3 बनता नहीं बनता है, 3 3 9, यानी कि अगर जब ये 3 से कटेगा तो ये भी तो काट देगा 3 से, 3 3 9, यानी कहने का मतलब अगर इसको हम पेयर बनाएं तो 1 3 निकल के सामने आएगा, यानी कि 3 से, यानी कुल मिलाकर के 3 कटा है, इसमें 3 भी शामिल है, ठीक है 9 में। तो इस तरह से जो 3 का नियम होगा वही 9 का नियम होगा, ठीक। चलिए 9 का नियम मैंने क्या बताया, कोई संख्या दे दी जाए, ठीक है। चलिए इधर देखिए, मान लीजिए कोई संख्या 5 6 3 2 1 6 8 2 कुछ भी संख्या दे दी जाती है। अब आपसे पूछता है कि क्या संख्या 9 से डिविजिबल है, तो इसका जो रूल होता है यही रूल है कि दी गई संख्या यदि 9 से कटेगी तो वह संख्या 9 से कटने वाली है। चलिए जोड़िए, 5 6 5 11 11 3 14 14 2 16 17 17 8 17 3 20 5 25 25 2 27, कितना आ गया, 27 आ गया। यदि 27 अगर 9 से पूर्णतः कट जाता है तो दी गई संख्या भी 9 से कट जाएगी। 9 1 9 9 3 27, 3 बार में देखिए पूरा कट गया। इस प्रकार कह सकते हैं कि जो दी गई संख्या है यह संख्या भी हमारी 9 से डिविजिबल है। आया समझ में, ये रहा हमारा 3 का और 9 का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब 3 और 9 के कॉन्सेप्ट के बाद हम चलते हैं, हमारा अगला पॉइंट आता है 3 और 9 के बाद है 5 का नियम। क्या है, 5 का नियम, 5 का नियम, यानी जो 5 संख्या कटने वाली है इसका क्या नियम होता है। ये तो एकदम ईजी है, सबसे ईजी यही है। देखिए, यदि किसी दी गई संख्या का इकाई अंक, यदि किसी दी गई संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो, 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से कटने वाली है, ठीक है। देखिए या फिर कट जाएगी। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं 25 दे दिया, क्या दे दिया, 25। अब 25 का जो इकाई अंक है ये सम है नहीं है, है ना, ओ सॉरी विषम है, 5 है। मैंने बताया ना कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 या फिर 5 हो तो वह संख्या 5 से कट जाएगी। चलिए देखिए, यहाँ इकाई अंक हमारा 5 है जो कि हमारे नियम को फॉलो करता है, जो हमने नियम बताया। अब यहाँ देखिए 5 से काटने के 5 5 25 कट जाएगा। अगर किसी संख्या को इकाई अंक 0 हो तो वह संख्या भी 5 से कट जाएगी, 5 चौक 20। तो ये रहा हमारा 5 का नियम। आगे चलते हैं 6 के नियम में, ठीक है। 5 का नियम बहुत छोटा सा था कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 या फिर 5 हो तो वह संख्या सदैव 5 से कटेगी। अब रहा 6 का नियम, 6 का नियम, यानी 6 से कटने वाली संख्या का नियम, ठीक है, 6 से कटने संख्या का नियम। चलिए देखिए 6 का जो नियम है ना, यदि किसी दी गई यदि कोई दी गई संख्या सम हो, ठीक है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो दी गई संख्या हो यदि वह सम संख्या हो और उनके अंकों का योग यदि 3 से कट जाता है तो दी गई संख्या हमारी 6 से डिविजिबल होगी। बात समझ में आई, नहीं समझ में आई, मैंने क्या बताया, यदि किसी दी गई संख्या का यदि कोई संख्या सम हो और उसके अंकों का योग अगर 3 से कट जाता है तो वह संख्या सदैव 6 से विभाजित होगी। देखिए मान लीजिए 2 5 6 4 3 5 2, यह देखिए संख्या क्या है, पहला नियम पहले चेक कीजिए, क्या यह संख्या सम है, जी हाँ सम संख्या है, क्योंकि सम संख्या हमेशा 2 से कट जाती है और लास्ट में हमारा 2 है, 2 से 2 कट जाएगा तो 2 एक सम संख्या, यानी कि संख्या जो है एक सम संख्या है। अब यहाँ पर चेक करेंगे कि क्या इन संख्या के अंकों का योग जो होता है क्या वह 3 से कटेगा। अगर कटेगा तो संख्या हमारा 6 से भी कट जाएगी। देखिए जोड़िए, 2 5 5 2 7 7 6 13 13 4 17 17 3 20 20 5 25 2 27 25 2 27, आगे 27। अब 27 में अगर हम 3 का भाग देते हैं और ये पूर्णतः कट जाता है तो वह संख्या भी 6 से कट जाएगी। 3 9 27 कट गया, यानी कहने का मतलब जो संख्या दी गई है यह संख्या 6 से डिविजिबल है। अगर नहीं विश्वास है तो इसको हम चेक कर लेते हैं 6 से। 6 चौक 24, एक बच्चा 16 हो गया, 6 3 18 ज़्यादा हो जाएगा, 6 दूनी 12, 4 बच्चा यहाँ 44 हो गया, 6 7 42, 2 बच्चा यानी 23 हो गया, 6 3 6 चौक 24 ज़्यादा हो जाएगा, 6 3 18 18 2 20 3 3 5 बचा यानी 55 हो गया यहाँ पे, 6 6 36 6 7 42 6 8 48 6 9 54 6 9 54, एक बचा यानी 12 हो गया, 6 दूनी 12। अब ये देखिए यहाँ से पूरा संख्या कट चुकी है, पूरी संख्या कट चुकी है। तो ये रहा हमारा 6 का नियम, ठीक दोस्तों।
आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की ओर, जो हमारा आता है 10 का नियम। ठीक है, 10 से विभाजित होने वाली संख्या का नियम। नियम है हमारा 10 का नियम। 10 का नियम यानी ऐसी कौन सी संख्या आएंगी तो वह संख्या 10 से कट जाएंगी। तो आपको मैं बता दूं, देखिए दोस्तों, जो मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है और आपको इसे सीखना चाहिए। मैं जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने आपको कुछ संख्याओं के बारे में बता चुका हूँ कि वह संख्या आएंगे तो कैसे कटेंगे। मैंने आपको 2 का नियम बता दिया, 4 का नियम बता दिया, 8 का नियम बता दिया। इन तीनों को एक साथ पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको 3 का नियम बताया, फिर 9 का नियम बताया, फिर इन दोनों को साथ में पढ़ना है। ठीक है, अब उसके बाद मैंने आपको 9 का नियम बता दिया, फिर 5 का नियम बताया, 6 का नियम बताया और अब आपको 10 का नियम बताने जा रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे कि ये 7 का नियम क्यों छोड़ दिया, 8 का नियम तो मैंने बताया, लेकिन 7 का नियम क्यों छोड़ दिया? क्योंकि मैं इसलिए छोड़ा हूँ ताकि आपको ईजिली तरीके से याद हो जाए। तो जो 7 का कॉन्सेप्ट है वो 7 और 13 का कॉन्सेप्ट सेम है। ठीक है, इसलिए मैंने उसको लास्ट में बताने का प्रयत्न करूँगा आपको, ताकि वो समझ में आए। 7 और 13 को एक साथ पढ़ा देंगे। ठीक है, तो 5 का नियम हो गया, 6 का नियम हो गया, 10 का नियम, 11 का नियम, 12 का नियम, फिर उसके बाद 15 का नियम, 18 का नियम, ऐसे सारे नियम आएंगे तो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, अब आता है हमारा 10 का नियम। क्या आता है 10 का नियम? यानी कौन संख्या आएंगे तो 10 से कटेगी। तो जो 10 का नियम होता है ना, ये सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा और वीडियो रोक करके, अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो रोक करके उसको आप अपनी नोटबुक में तुरंत लिख लीजिए, क्योंकि ये आपको एग्जाम में बहुत काम आने वाला है। ठीक है, 10 का नियम। तो मैंने 10 का नियम आपको ये बताया, सॉरी बताने जा रहा हूँ। जो 10 का जो नियम होता है ना, यदि किसी दी गई संख्या का, यदि किसी दी गई संख्या का इकाई अंक शून्य हो, क्या हो? शून्य हो, तो वह संख्या सदैव 10 से कटनेगी। ठीक है, 10 से कटेगी। यानी कोई संख्या दी गई हो और वह संख्या का इकाई अंक क्या हो? 0 हो, तो वह संख्या किससे कटने वाली है? 10 से कटने वाली है। मान लीजिए मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, ये एक संख्या दी गई है 20। ठीक है, 20 है, 80 है, 8000 है, 700 है, कोई भी संख्या ले लीजिए जिसका इकाई अंक 0 हो, तो वह संख्या हमेशा 10 से कट जाएगी। देखिए यहाँ इकाई अंक क्या है, इसका 0 है, तो अब 0 है तो यह संख्या 10 से काटने वाली, 10 के अंदर 10 दूना 20 कट जाएगी। इसका इकाई अंक 0 है, अगर इस संख्या को 10 से काटेंगे तो कट जाएगी 10 अट्ठे 80 कट जाएगा। इसका इकाई अंक 0 अगर इसको हम 10 से भाग करेंगे तो ये संख्या 10 से कट जाएगा 80 बार में। अगर इसको हम 10 से डिवाइड करते हैं तो ये संख्या 70 बार में कट जाएगी। ठीक है, यानी कहने का मतलब है दी गई संख्या का इकाई अंक जो है हमारा 0 हो, क्या हो? 0 हो, तो वह संख्या 10 से कट जाएगी। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं हम अगले नियम की ओर, जो हमारा आता है 11 का नियम। क्या आता है? 11 का नियम। देखिए ग्यारह का नियम जो है ना, इसमें देखिए ये है कि यदि किसी दी गई संख्या का, यदि किसी दी गई संख्या में एकांतर क्रम में, ठीक है, यदि किसी संख्या को में एकांतर क्रम में उनके एकांतर अंकों को अगर जोड़ दिया जाए और जोड़ने के बाद जो योग आएगा उस योग को अगर घटा दें, यदि उसका अंतर 0 या फिर 11 का गुणज प्राप्त होता है तो वह संख्या 11 से कटने वाली है। वह संख्या 11 से कट जाएगी, डेफिनेटली सदैव 11 से कट जाएगी। ठीक है, मैंने नियम ये बताया, यदि किसी दी गई संख्या में एकांतर क्रम में अंकों का योग, अंकों को जोड़ दिया जाए और जोड़ने के बाद उन दो योगों को, उन दो जोड़ों का अंतर जो आएगा, उन दोनों को योग का अंतर जो आएगा वह अगर 0 या फिर 11 का गुणज प्राप्त होता है तो वह संख्या 11 से कट जाएगी। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे एक संख्या लिख देता हूं, देखिए ध्यान से। 11 का नियम जो है हमारा ये है 5 6 7 8 8 5 3। एक संख्या तो ये है, दूसरी संख्या मैं आपको दे रहा हूँ 5 4 7 3 6। ये दो हमारी संख्याएं हैं। मैंने आपको नियम में बताया कि यदि किसी दी गई संख्या के एकांतर क्रम में जो संख्याएं आएंगी उनका योग, मान लीजिए एकांतर का मतलब क्या होता है? एक अंतर, एक का अंतर, उसी को बोलेंगे एकांतर। ठीक है, अब एकांतर का मतलब मैंने एक लिया, एक छोड़ दिया, फिर एक लिया, एक छोड़ दिया, फिर एक लिया, फिर एक छोड़ दिया।
अब इन जो संख्याओं को मैं एक एक को छोड़ दे रहा हूँ उसको छोड़ेंगे और जिनको ले रहा हूँ उनको जोड़ देंगे। चलिए 5 7 7 5 12 12 5 17 कितना आ गया 17 आ गया। 6 अब इसको फिर लेंगे, इसको एक छोड़ेंगे फिर लिया, एक छोड़ेंगे एक फिर लिया, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे 6 8 8 6 14 14 3 17 कितना निकल के आया 17। अब मैंने देखिए रूल फॉलो कर रहा है पूरा। मैंने क्या बताया, यदि किसी दी गई संख्या में एकांतर क्रम के अंकों का योग का अंतर जो होगा अगर वह 0 या फिर 11 का गुणज प्राप्त हो तो वह संख्या सदा 11 से कट जाएगी। अब इनका अंतर निकाल लेंगे। 17 और 17 का अंतर कितना आया 0 आ गया। इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि जो दी गई संख्या है यह संख्या 11 से डेफिनेटली कटने वाली है, ठीक है। अगला चलते हैं हम ये 0 वाला था। अब इसके बाद अगले कॉन्सेप्ट चलते हैं जो हमारा 11 का रूल था कि संख्या 11 से कैसे कटेगी, अंतर 11 या 11 गुणज प्राप्त हो, ठीक है। क्या है संख्या 5 4 7 3 6 यानी 54,736 एक संख्या है। एकांतर क्रम देखेंगे, चलिए देख लीजिए। 7 5 12 7 5 12 6 18 कितना गया 18 गया। 4 3 7 4 3 7। अब इनका अंतर जो आए या तो 0 आए या फिर 11 आए। 18 और 7 का अंतर कितना है 11। 11 या फिर 11 का गुणज प्राप्त हो, ठीक है, तो वह संख्या किससे कट जाएगी 11 से कट जाएगी। तो ये रहा हमारा 11 का नियम। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा और वीडियो पसंद भी आ रहा होगा। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को खूब फैलाएं ताकि मेरा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो चीज़ें उन विद्यार्थियों के पास भी पहुँचे जो विद्यार्थी मुझसे वंचित हैं, ठीक है, मेरे वीडियो से वंचित हैं। प्लीज़ उसे शेयर सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, ठीक है। चलिए आता है आपका 11 का नियम हो गया, 10 का नियम हो गया, 11 का नियम हो गया। अब इसके बाद चलते हैं हम 12 का नियम। 12 का नियम, ठीक है, 12 का नियम में हम चलेंगे आगे। चलिए दोस्तों 12 का नियम देखिए। 12 का नियम जो होता है ना, ये 12 किससे बना है देखिए। पहले 12 जो होता है ये 4 गुणे 3 4 गुणे 3 से बनता है, यानी 4 को हम 3 से गुणा करेंगे तो 12 आएगा। तो जो 12 का नियम होगा वो ये बताता है कि यदि किसी दी गई संख्या में यदि कोई संख्या दी जाए वह संख्या 4 और 3 दोनों से विभाजित हो तो वह संख्या भी 12 से कट जाएगी। तो ये रहा हमारा 12 का नियम। तो मैंने 4 का नियम आपको बता दिया है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक और दहाई अंकों को मिलाकर के बनी संख्या 4 से विभाजित होती है तो वह संख्या 4 से कट जाएगी। 3 का नियम मैंने बताया कि जो संख्या दी जाएगी उस संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कट जाता है तो वह संख्या 3 से डिवाइड होगी, यानी कट जाएगी, डिविजिबल होगी। यानी कहने का मतलब ये जो 12 का नियम है ना वो 4 और 3 का नियम है। यानी संख्या जो दी जाएगी अगर वह 4 से कट जाए और 3 से कट जाए, दोनों चेक कर लीजिए, 4 से कट जाए और 3 से कट जाए तो वह संख्या किससे कटने वाली है 12 से कटने वाली है। ये रहा हमारा 12 का नियम। इसके बाद आता है हमारा 15 का नियम। क्या आता है 15 का नियम। अब 15 बनता कैसे है पहले ये बताइए हमें, 15 कैसे बनता है। ये बनता है 5 गुणे 3 5 गुणे 3 5 3 15। सेम वही कंडीशन है, यदि दी गई संख्या एक बार चेक करेंगे, यदि संख्या 5 से कट जाती है और उसके बाद 3 से कट जाती है, यानी दोनों से कटे, 5 से भी कटे और 3 से भी कटे तो वह संख्या 15 से भी कट जाएगी। ये रहा हमारा 15 का नियम। इसके बाद आता है 18 का नियम। किसका आता है 18 का नियम। 18 का नियम क्या है देखिए, इसमें जो होता है ना ये होता है 2 × 9 2 × 9, क्योंकि 18 जो बनता है 2 गुणे 9 से बनता है। 6 गुणे 3 से नहीं करेंगे इसको हम, केवल इससे बनेगा। 18 का नियम ये है कि यदि कोई संख्या 2 से भी कट जाए और 9 से भी कट जाए तो वह संख्या किससे कट जाएगी 18 से कट जाएगी। ये रहा हमारा 18 का नियम। इसके बाद आता है 20 का नियम। वो तो वही बात हो गई 5 चौके 20। 20 का नियम 5 गुणे 4 एक सामूहिक विषम हो तो कट जाएगी। 5 से कट जाए 4 से कट जाए तो वह संख्या 20 से कट जाएगी। तो ये सब बातें वही है, कॉन्सेप्ट है इसका। 12 जो बनेगा 4 गुणे 3 से बनेगा, संख्या किससे कटनी चाहिए 4 और 3 से कट जाएंगे तो संख्या किससे कटनी जाएगी 12 से कट जाएगी। 15 का नियम यह है कि 15 जो बनता है 5 गुणे 3 से बनता है 15। इसमें क्या है 5 और 3 दोनों से कट जाएंगे। अगर दोनों हम 5 से भी चेक करेंगे 3 से भी चेक करेंगे, अगर वह 5 से भी कटती है 3 से भी कटती है तो वह संख्या किससे कट जाएगी 15 से भी कट जाएगी। उसके बाद आता है 18 का नियम। 18 जो होता है 2 गुणे 9 से बनता है, 9 दूनी 18। इसमें जो होगा अगर वह संख्या 2 से कट जाए 9 से कट जाए तो वह संख्या दी गई संख्या भी 18 से कट जाएगी। इसी प्रकार 20 का नियम है। 20 से कटने वाली संख्या का नियम क्या है 5 गुणे 4 5 गुणे 4 5 चौके 20 होता है। यदि संख्या 5 से भी कटे 4 से भी कटे तो दी गई संख्या 20 से भी कट जाएगी। ये रहा हमारा 20 का नियम। अब इसके बाद मैं आपको अभी
पॉइंट की बात देखिए, अभी मैं आपको कुछ नियम छोड़ के रखा हूँ जिसमें हमने आपको 7 का नियम नहीं बताया और 13 का नियम नहीं बताया। अब 7 और 13 का नियम बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बेहद रोचक है, आपको इसमें समझने वाली बात है, ठीक है, आपको इसे सीखना चाहिए, समझना चाहिए। चलिए किसका किसका नियम, 7 और 13 का नियम। तो जो 7 और 13 का नियम है ना, वो देखिए इसमें 3 टाइप के आते हैं। कितने टाइप का, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। किसका नियम, 7 और 13 का, 7 और 13 का। जो पहला नियम ये है, यदि कोई 6 अंकीय संख्या, ठीक है, कौन संख्या, 6 अंकों की यदि कोई संख्या हो और एक ही संख्या को 6 बार रिपीट किया गया हो, 6 बार रिपीट किया गया हो, तो वह संख्या 7 और 13 से कट जाएगी। जैसे यहाँ देखिए 7 और 13 से कटने की, मान लीजिए 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, कितनी बार लिखा है, 1 2 3 4 5 6 बार लिखा है। तो अब ये संख्या जो एक ही संख्या को बार बार रिपीट किया गया और 6 बार लिखा गया, तो वह संख्या 7 और 13 से कट जाएगी। आप इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है, 7 से भी कटेगी और 13 से भी कटेगी। ये रहा हमारा पहला। दूसरा जो आता है, सेकंड में ये बताया गया है कि यदि कोई 2 अंकों की संख्या 3 बार रिपीट कर जाए, क्या कर जाए, 3 बार रिपीट कर जाए, तो वह संख्या 7 और 13 से कटेगी। मान लीजिए हम 25 ले लेते हैं, कितना, 25, ये 25 को मैंने 3 बार लिखा, यानी कि एक कपल है जो एक संख्या है, 2 अंकी को संख्या है 25 को अगर हम 3 बार लिख दें तो एक संख्या बन के सामने आएगी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 2,52,525। ये संख्या जो होगी किससे डिवाइड होगी, 7 और 13 से। इसको हम चेक करके आपको बताएंगे। देखिए, अब देखिए यहाँ पे ये संख्या चेक कर लीजिए, अगर आपको डाउट है तो चेक कर सकते हैं इसको। लाइट चलिए चेक कीजिए, 25 और 25 थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम है, लाइट कट जाती है बार बार, तो इमरजेंसी लाइट भी इस्तेमाल करते हैं। चलिए आइए देखते हैं, 25 ये संख्या क्या है, 7 से और 13 से कट जाएगी। कैसे, चेक कीजिए, 7 और 13, चलिए 7 से पहले चेक करते हैं। 7 त्रिक 21, कितना बचा, 4, यानी 42 होगा, 7 छंग 42 कट गया। यहाँ कितना बचा, 525। अब ये देखिए 7 चौक 28, 7 पचास 35, 7 छंग 42, 7 49, 7 और 56 ज़्यादा हो जाएगा, 7 49। एक सेकंड इसको चेक कीजिए, फिर से चेक कीजिए, 7 और 13, 7 से काटिए, 7 त्रिक 21, 4 बचा, 7 त्रिक 21, 4 बचा। यहाँ कितना होगा, 42, 7 छंग 42। अब उसके बाद यहाँ फिर चेक करेंगे, 7 7 49, 7 8 56, 7 7 49, 3 बचा 35, कितना बचा, 35, 7 बचे 35। देखिए कट गया, 7 से भी कट गया। अब इसके बाद चलते हैं हम 13 चेक कर लीजिए आप, 13 से काटिए, 13 से काटेंगे, 13 का नाम 13 26 ज़्यादा हो जाएगा, 12 हासिल, यानी कितना हो गया, 122। 13 6 78, 13 13 28, 13 9 117, 13 9 117, कितना बचा, 5 बच गया, ठीक है, यानी 55 हो गया। 13 ऐसे मतलब चेक करेंगे अगर आप, तो ये 7 से भी कटेगा और 13 से भी कटेगा, कोई भी संख्या दे दे, 24 24 24, 66 66 66, ठीक है। देखिए ये तो वही पॉइंट हो गया पहला वाला कि एक ही संख्या को 6 बार रिपीट कर दी जाए, संख्या किससे कट जाएगी, 7 और 13 से। कोई संख्या 2 अंकों की संख्या है वो 3 बार रिपीट हो, किससे कट जाएगी, 7 और 13 से। अब इस तीसरा जो आता है, इसमें कोई भी तरीके से सवाल बनी हो, कोई भी तरीके से प्रश्न बना हो, मान लीजिए 56 दिया हो, क्या हो, 56 56 56। अब ये संख्या जो आ रही है 6 अंकों की, हाँ एक बात नोट रखना कि जो संख्या हो वो 6 अंकों की संख्या होनी चाहिए, तभी 7 और 13 से कटेगी। अब यहाँ देखिए 56 56 56 3 बार लिखा हुआ है, तो ये संख्या डेफिनेटली 7 और 13 से कट जाएगी, 7 और 13 से कट जाएगी। अब चलते हैं चौथे पॉइंट की ओर। मान लीजिए एक 3 अंकों की संख्या है, ठीक है, एक 3 अंकों की संख्या 123 है। अब वही संख्या एक बार और रिपीट कर दे, 123 123, यानी कहने का मतलब जो तीसरा नियम है यहाँ पर 7 और 13 का, कि यदि कोई 3 अंकों की संख्या को 2 बार रिपीट कर दिया जाए तो वह संख्या हमेशा 7 और 13 से कट जाएगी। किससे किससे, 7 और 13 से कट जाएगी। चेक कर लेना, आंसर आपको मिल जाएगा। अगर 154 2 बार लिख दिया जाए, कितनी बार, 2 बार, तो 6 अंकों की संख्या बनेगी, तो वह संख्या भी 4 7 और 13 से कट जाएगी। क्या कठिन है क्या आपको, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है,
डिफिकल्ट नहीं है। 7 और 13 का नियम एकदम सिंपल है कि कोई एक संख्या हो 6 बार रिपीट कर दी जाए तो वह संख्या 7 और 13 से कटेगी। दूसरा नियम कि यदि कोई 2 अंकों की संख्या हो 3 बार रिपीट कर दी जाए तो वह संख्या 7 और 13 से कटेगी। तीसरा नियम, यदि कोई 3 अंकों की एक संख्या हो वह संख्या अगर 2 बार लिख दी जाती है तो वह संख्या 7 और 13 से भी डिवाइड हो जाएगी, कट जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी। दोस्तों ये रहा हमारा आज की क्लास, जिसमें मैंने आपको बताया डिविजिबिलिटी रूल, कुछ आपको नियम बताए गए हैं। आप इन नियमों का पालन करते हुए एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं इसको आप प्लीज़ बहुत ही जल्दी करने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा इसे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर पसंद आ रहा है तो इसे प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, और मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप मेरे इस मेहनत का परिणाम मुझे अच्छा ही देंगे। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दोस्तों में इसे खूब शेयर करें जितना आपसे हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं आपके साथ इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार।